हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 13 फ्रॉम द न्यू बुक एंड 14 फ्रॉम द ओल्डर बुक विच इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करनी है हमने। स्टैटिस्टिक्स में हमने बात करनी है सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसीज होती क्या है बेसिकली, आप कंसीडर कर सकते हैं इसको एज अ सिंगल वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू होती है जो आपके पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक सिंपल से वे में इसको अगर आप समझना चाहें तो क्या हो सकता है, जैसे आपके रिजल्ट आया, आपसे किसी ने पूछा कि रिजल्ट क्या रहा, तो आप क्या बताएंगे, मेरे 90% मार्क्स आ गए, मेरे 80% मार्क्स आ गए, या ऐसे बताना शुरू करेंगे मेरे इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, हिंदी में इतने आए, मैथ्स में उतने आए। ये तो नहीं होगा ना। तो हम एक सिंगल वैल्यू बताते हैं उसके लिए, दैट इज इट्स रिप्रेजेंटेशन। टोटल डेटा की सिंगल रिप्रेजेंटेशन वो होती है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने तीन सेंट्रल टेंडेंसीज की बात करनी है। वन इज मीन, देन इज मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड, तीन वैल्यूज की बात करेंगे, तीन सेंट्रल टेंडेंसीज की बात करेंगे, जिसमें से जो मीन होता है ये होती है एवरेज वैल्यू। जैसे अभी आपने परसेंटेज बताई ना, तो वो क्या थी, आपके सारे मार्क्स की एवरेज थी एक, तो मीन स्टैंड्स फॉर एवरेज वैल्यू। तो जो भी आपके पास पूरा डेटा है उसकी एवरेज। मीडियन होती है मिडल मोस्ट टर्म। मिडल मोस्ट टर्म का मतलब हमारे जो पूरा डेटा है उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने वाली। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर 11 टर्म्स है तो जो 6th टर्म होगी वो हमारे डेटा को क्या कर रही है, 5 टर्म्स इधर 5 टर्म्स इधर, बीच में 6 टर्म है, तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, वो होती है मीडियन। ठीक है, मोड क्या होता है, मोड होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली टर्म, सबसे ज्यादा अक्कर होने वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो होती है मोड। ठीक है, तो ये तीन सेंट्रल टेंडेंसीज की बात होनी है इस चैप्टर में, जिसमें से आज हम बात करने जा रहे हैं मीन की। इन दिस वीडियो मीन के बारे में हम बात करेंगे। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे कोर्स में तीन मेथड्स है, जिसमें से हम बात करेंगे एक मेथड की विच इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात करने वाले हैं इसमें। सॉरी, बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमें मीन फाइंड आउट करना है इस डेटा के लिए। तो ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स है जो हमारे क्लास इंटरवल्स बेसिकली गिवन है, ये हमारा वेरिएबल होगा, और नंबर ऑफ हाउसेस कि कितने हाउसेस में इतने इतने प्लांट्स है वो हो जाएंगे हमारे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है और एक फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14. Frequencies are 1, 2, 1, 5, 6, 2 and 3. ये कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। ठीक है, अब हमें एक रिक्वायर्ड होगी टर्म x, या इन जनरल हमें इन्हें xi और fi लिख लेते हैं। x जो है इसको कहते हैं क्लास मार्क। व्हाट इज क्लास मार्क नाउ? दिस इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। तो इन दोनों का मिड वैल्यू जो है बेसिकली वो होता है हमारा क्लास मार्क। सॉरी, सो इन दिस केस क्लास मार्क क्या रहेगा, 0 plus 2 upon 2, 0 plus 2, 2 upon 2 is 1, 2 plus 4, 6 upon 2, 3, 5, 14 by 2, 7, 9, 11, 13, ये आ गया। तो डायरेक्ट मेथड बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा मेथड है, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे fi और xi का प्रोडक्ट। 1 into 1, 3 into 2, 5 into 1, 7 into 5, 9 into 6, 11 into 2, 39. Add them. ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज समेशन, मीन्स सम ऑफ fi into xi। इनका सम 7, 5
12, 17, 21, 23, 32, 3 and 3, 6, 11 and 5, 16। FI XI का सम आ गया 162। एक हमें चाहिए होगा फ्रीक्वेंसीज का सम भी, समेशन ऑफ FI 11, 16 एंड 20। सो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग जो मीन है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। मीन इज गिवन बाय समेशन ऑफ FI इंटू XI डिवाइडेड बाय FI। FI XI का सम क्या था 162 डिवाइडेड बाय FI का दिस इज 20। So this is 81 by 10, that is 8.1। तो ये आ गया हमारे पास इस डेटा के लिए मीन। फाइन। आप डायरेक्ट मेथड किसी भी केस में लगा सकते हैं। नॉर्मली स्पेसिफाई किया नहीं आता कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। बट जब छोटी ऑब्जर्वेशंस हो तब आप प्रेफर करिए इसको। बड़ी ऑब्जर्वेशन के लिए आने वाले जो मेथड्स है, हमने 2 मेथड्स की और बात करनी है नेक्स्ट वीडियो में, उनमें से कोई आप यूज करिए और कंपेयर कर सके आप मेथड्स को। इसलिए सेम डेटा के लिए हम उनको यूज करेंगे, उन 2 मेथड्स को भी हम सेम डेटा के लिए यूज करेंगे। ओके, सो फिलहाल के लिए यहीं रुकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड को देखिए, समझिए, बहुत इजी चैप्टर है। तो स्कोरिंग रहता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपको मीन फाइंड आउट कर दो, मीडियन, मोड फाइंड आउट कर दो, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे अच्छे से काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।